कहते हैं कि तीनों लोगों की जो रचना है बूंद है, और सैदल कमल में बैठे हुए बूंद है, उनका ये सब पसारा। जिनको ईश्वर कहते हो, गाड कहते हो, जिनको खुदा कहते हो, वो एक बूंद है, उस सत्य देश की एक बूंद, उसका ये पसारा है थोड़ा बड़ा लंबा। फिर उसको वेद कहते हैं, न ये थी न ये थी, नहीं नहीं अभी कुछ और है, अभी आगे कुछ और है, लेकिन हमने ठीक से देखा नहीं, पर कुछ मालूम होता है कि ऊपर कुछ और है, इनको कुछ पता नहीं। इनको ऐसा जाल फैलाया कि आप किसी को नहीं छोड़ सकते हो। स्वर्ग में उनकी ऐसी रचना कि उधर नहीं सोच सकते। आद्या महाशक्ति का लोक कितना बड़ा लोक है कि उधर कोई जा ही नहीं सकता, इतनी मौनी, यानी मोहित हो जाए। बड़े बड़े वहां तपस्वी, बड़े बड़े ज्ञानी और ध्यानी हार करके चले गए, उधर जा ही नहीं सकते, इतना मोहित रूप है। जब यही किसी स्त्री को देख लो, बच्ची को, तो आप मोहित हो जाते हो, इसी भी छोड़ते हो, उसके पीछे आपका तन चला। उधर तो इतनी मोहनी मूरत कि वहां तो सबका हरण हो जाएगा, कोई बचने वाला नहीं। ऐसा वैसा जाल बिछाया उसने। वो तो कोई जीव जो है महात्माओं से जुड़ करके, लग करके और अपना सब समर्पण करके पार जा सकता, वैसे तो किसी को जाने देगा। वो बहुत प्यार से समझा रहे हैं कि मैं इन सबसे आनंद। बोलो बोलो। सुनो सुरते तुम अपना भेद, तुम हम में थी सदा। वो सुनकर कहते हैं कि सूरत, जो तू दोनों आंखों के पीछे बैठी हुई है, तू हम में थी, अभेद थी, तुझमें कोई भेद नहीं था। मेरा तेरा रूप एक था, अभेद थी। मुझमें थी, तेरा रूप एक था, अभेद थी। मुझमें थी। बहुत प्यार से समझा रहे कि तुझमें थी, अभेद थी, मेरे पास थी, मुझमें थी, कोई भेद तुझमें मुझमें कुछ नहीं था। बोलो। काल करी हम सेवा भारी, सेवा बस होए कुछ। कहते हैं भाई काल ने मतलब है कि सेवा की सैदल कमल में, यानी बैठ करके निर्जन भगवान ने जब उन्होंने तपस्या की तो बहुत जुग, बहुत कल्प बीत गए, अनगिनते, जिसकी कोई गिनती नहीं हो सकती है। तो मैं उनसे खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। तो मैंने कह दिया कि भाई आप क्या चाहते हो? तो उन्होंने मांगा कि इनको हमको दे दीजिए। तो मैं प्रसन्न होकर के मैंने उनके सुपुर्द किया, दिया, यानी भंडार जीवों का अलग अलग लोगों में, देशों में तकसीम कर दिया। बोलो। तुमको मांगा हमसे उसने, सौंप दिया तुम्हें सेवा। कहते उसने तुमको हमसे मांगा और हमने सेवा के बस होकर के उसको सौंप दिया। वो जानबूझ करके लीला की है, अनजान में तो की नहीं है, लेकिन अब वो प्रश्न का उत्तर दे रहे कि भाई तपस्या की थी उसने, मैं प्रसन्न हो गया था उस सेवा से, उसने तुमको हमसे मांगा, हमने उसको दे दिया। बोलो। काल लाई तन मन में घेरा, दुख सुख पाया तुम बहुते। कहते हैं कि काल वहां से तुमको हमसे मांग करके ले आया, तन में शरीर में डाल दिया, फिर उसने वो 4 खाने 84 चुनिया नर्क बनाए, फिर वो अपना विधान बना करके तुमको अधिकार दे दिया और फिर यहाँ घेर लिया तुमको, हमारे पास फिर नहीं जाने दिया। जितने निकल गए उतने तो निकल गए, पहले मतलब है कि चट्टे में, लेकिन बाद में जब विधान बना तभी से फंसना होगा। तो कहते हैं तुमको ला करके फिर तरह तरह का तुमको दुख और तकलीफ और पीड़ा दे रहा, अपना नियम बना करके फिर दुख देता है। बोलो। दुख में देखा तुमको जब दया उठी हम। कहते हैं कि जब हमने तुमको दुख में देखा, क्योंकि गोपनीय संत तो यहाँ हमेशा रहते, वो यहाँ वहां खबर देते रहते हैं बराबर नित्य, उनको तो कभी कोई जान ही नहीं सकता। वो सदा या पृथ्वी में रहते हैं, मनुष्य रूपी मंदिर में। हमें तो रोज आएंगे जाएंगे उस मालिक के पास, सब मंडलों पर
कोई मंडल छोड़ेंगे नहीं, सब जाएंगे। तो वो सब खबर देते हैं। तो हमको उन्होंने सूचना दी कि वहां जी बहुत तकलीफ में, बड़ी यातना, बड़ी वेदना दी जा रही, सब रो रहे, चिल्ला रहे। तो जब हमको तुमको तकलीफ में देखा तो मैं तुम्हें अब चिताने के लिए आ गया कि भाई ये तो देश तुम्हारा नहीं है, ये परदेश है और यहाँ तुम्हारा कोई कुछ नहीं है। तुम चलो हमारे साथ, हम तुमको ले चले और तुम्हारे घर में पहुंचा दे तुमको। चलो हमारे साथ। बोलो। आई किया हम शब्द उपदेशा, शब्द माए तुम करो। अब वो कहते हैं कि सूरत देख, मैं तुझे ले चलूंगा, लेकिन कैसे ले चलूंगा कि मैंने जहाज लगा रखा है, एक नौका लगा रखी है नाम की शब्द, तुम उस पर सवार हो जाओ, चलो हम ले चलो, तुम्हारी पूरी मदद करेंगे, ले चलेंगे, तुमको डरने की क्या जरूरत, मेरे साथ चलो, कहीं कोई कुछ नहीं कर सकता, तुम चलो। कहते हैं मैंने फिर शब्द का, नाम का उपदेश किया कि घाट पर मतलब यह है कि वो नौका लगी हुई है, तुम इधर से घूम करके और यहाँ आ जाओ, और सामने ही नौका है नाम की, लेकिन उस पर सवार हो जाओ, यहां से चल दो। वो तो जैसे स्टेशन से गाड़ी छूटी बदले चाहिए, तुम बैठे हो, गाड़ी छूटी, वो तो शब्द है, वो तो ऐसे आता और जाता है, ऐसे आता जाता, बस बैठ जाओ, बस ले जाए। तो मेरे कहते हैं कि शब्द का आकर के मतलब उपदेश किया, इस पर बैठो और चलो घर में, क्योंकि तुम्हारे प्रति दया आ गई, तुमको बहुत तकलीफ है, बहुत परेशानी है, बहुत पीड़ा है, बताए जाते हो, मारे जाते हो, कोई सुनने वाला नहीं है, तो तुम्हारी दया, उससे मैं दिलवित हो गया। बोलो। शब्द शब्द पौड़ी अमरची, चारे चारे पहुंचो नगर। कहते हैं कि हमने शब्द की सीढ़ी बना रखी है, सबसे नीचे वाला शब्द है घंटावसन, उसके बाद मृदंग, उसके बाद में किंगरी सारंगी, उसके बाद में बंसी। कहते हैं पौड़ी, पौड़ी कहते हैं सीढ़ी, हमने बना रखी है स्थान दर स्थान, तुम इसको पकड़ो और चलो चलो पहले स्थान पर, वहां उसका साक्षात्कार हो जाएगा। उसी नाम को, शब्द को, उसी को पकड़ करके तो गोस्वामी जी महाराज गए थे उस सहजल कमल में, वो निरंजन भगवान बैठे हुए, मोह विलोक राम मुस्काई, उनका साक्षात्कार, यही खुदा है। ईसाइयों के यही गॉड है, हिंदुओं के परमात्मा। इसके बाद में ब्रह्म है, उन्होंने शब्द पकड़ लिया तो दूसरी मंजिल पर पहुंचे, वहां ब्रह्म बैठे हुए, वो हिंदुओं का ब्रह्म, मुसलमानों का रब, इस तरह से ऊपर पड़। तो मैंने पौड़ी सीढ़ी बना रखी है शब्दों की, एक को पढ़ो दूसरे, दूसरे को पढ़ो तीसरे, चलो अपनी सच्ची नगरी में। वह ये विवाद विखात, रोना मरना जलमना, चार खानों में 84 लक्ष, खेती दुकान दफ्तर, अच्छे बच्चे कच्चे, वहां कुछ नहीं, कोई किसी तरह की तकलीफ, तकलीफ का नाम निशान वहां है जी। और ये ना पंच भौतिक शरीर है, कोई तकलीफ नहीं, वहां तो नूर ही नूर है, वहां तो अमृत शब्द ही शब्द है। बोलो। गोंद देश को छोड़ो अबई, सेंद देश चले खुए। अब कहते हैं कि बूंद देश की रचना है, एक बूंदी बूंद आई वहां थे और उसने ये रचना कर दी, और वहां जो है सिंध है, अपार है, अगम है, उसको आप जानते नहीं। चलो तुम जल्दी से बूंद देश को छोड़ दो, यहाँ तो ये तुम्हारा कुछ नहीं है, चलो अपने सिंध देश में चलो, आराम से अचल रहना, फिर तुमको वहां से कोई कभी नहीं निकाल सकता, अपने घर में पहुंच जाओगे, यहाँ आने की जरूरत ही नहीं करनी।